हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की। जी हाँ, ये वो मूवी है जो 2025 में आने वाली है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये मूवी आने वाली है। सडनली हमको इसका ट्रेलर दिखाई देता है टीवी पे, हम ट्रेलर देखते हैं, कुछ खास रिएक्शन नहीं आया है लोगों का ट्रेलर पे। तो आइए हम बात करते हैं कि मार्वल में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या हमें जो उनकी पहले की मूवीज़ थी जो कि स्टार्ट हुई थी आयरन मैन पार्ट 1 से और एंड हुई थी एवेंजर एंड गेम या उसके बाद स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी से, क्या हमें उस तरह का सिनेमा दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं मार्वल से? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं मार्वल से? तो चलिए पहले बात करते हैं मार्वल के फेजेस की। जी हाँ, मार्वल अपने प्रोडक्शंस को डिवाइड करता है फेजेस में। तो आयरन मैन पार्ट 1 से लेके अपनी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम और उसके बाद जो स्पाइडरमैन की मूवी आई थी, ये सारी मूवी इन्फिनिटी सागा कहलाती है। ये फेज़ 1 से फेज़ 3 के अंदर में आती है। इसके बाद शुरू होता है फेज़ 4। फेज़ 4 कहने को फेज़ 4, फेज़ 5 दो फेज़ आने वाले हैं, बट फेज़ 4 और फेज़ 5 दोनों को मिला के मल्टीवर्स सागा कहता है मार्वल। फेज़ 4 शुरू होता है एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया से, और फेज़ 4 के बाद फेज़ 5 कंप्लीट होता है एवेंजर सीक्रेट वॉर से, जो कि 2027 में आने वाली है। तो अभी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो आने वाली हैं, कुछ आ भी चुकी हैं फेज़ 4 की, चाहे वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर हो, चाहे वो थॉर लव एंड थंडर हो, या चाहे वो द इटर्नल्स हो। जो अब इन सब मूवीज़ को कुछ खास रिस्पॉन्स पब्लिक का नहीं मिला है। कुछ मूवीज़ ने तो बहुत ही कम बिजनेस भी किया है। अगर हम एंटमैन की बात करें, या अगर हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज की बात करें पार्ट 3 की, या अगर हम बात करें द मार्वल्स की, इनके कलेक्शन उतने अच्छे नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्वल को दिख रहा है कि जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो नीचे जा रही है। कुछ जो कि बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं ऐसा होने के, कि अब हमारे पास वो किरदार नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। अब वो एक्टर्स नहीं हैं मार्वल में जो पहले थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका जो क्रिस एवंस प्ले किया करते थे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन प्ले किया करते थे। ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो वापस आ रहे हैं डॉक्टर डूम की भूमिका में आगे, लेकिन फिलहाल ये हमें अब पता लगा है कि ये वापस आ रहे हैं, राइट। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम के बाद से लेके अभी तक कोई हमें ऐसी मूवी नहीं मिली है जहाँ पे ऑडियंस इसलिए जाती है बिकॉज उन्हें उन कैरेक्टर्स से प्यार है। थॉर लव एंड थंडर को अगर हम छोड़ दें, जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया है क्योंकि हेम्सवर्थ की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि ये जो मूवी थी थॉर लव एंड थंडर ये चल गई, बट इसके बाद अगर वो एक और थॉर लेके आते हैं तो पब्लिक उसे देखने नहीं जाएगी। तो चलिए वापस आते हैं थंडरबोल्ट्स पे। थंडरबोल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस मूवी की एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ दूं, जैसे कि सेबेस्टियन स्टैन जो प्ले करते हैं विंटर सोल्जर, या फिर बकी बार्न्स का कैरेक्टर, डेविड हार्बर जो प्ले करते हैं एलेक्सी का कैरेक्टर हमने एक ही बार देखा है ब्लैक विडो में, राइट। और या जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं येलिना का, जो कि ब्लैक विडो में हमने देखा है। तो ये सब कैरेक्टर्स बहुत नए हैं हमारे लिए, या तो ये प्राइमरी कैरेक्टर्स नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें बकी बार्न्स की या विंटर सोल्जर की, तो ये कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स नहीं रहे हैं जो मूवी को अपने शोल्डर पे लेके आगे बढ़ सकें। बट यहाँ पे इन्हें प्राइमरी रख के इनके अराउंड कहानी बनाई जाएगी, कैसे ये सारे एंटी हीरोज़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट मिशंस पे जाते हैं। मेरे हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद पब्लिक को एक ऐसी मूवी मिल रही है जहाँ पे काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, पहले तो हमें समझना होगा कि इसमें कौन कौन से सुपर हीरोज़ हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ऑडियंस इस मूवी को मिलेगी। इसका बिजनेस एवेंजर्स के रेंज में तो नहीं होगा, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर हो, चाहे वो एंड गेम हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आयरन मैन 2 या द कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के रेंज में कलेक्शंस करेगी, जो कि अपने आप में ठीक ठाक कलेक्शन है, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि इस मूवी पे कुछ खास खर्च होने वाला है। मार्वल अपनी मूवी को बनाने में हेविली डिपेंड करता है वीएफएक्स पे, और उनके पास एक पूरी टीम है वीएफएक्स की। तो अगर आप उनके पिछली मूवीज़ को देखें तो आपको पता लगता है कि उन्होंने कुछ खास खर्च नहीं किए हैं मूवीज़ पे, बट कलेक्शंस उनके काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज अचानक से आयरन मैन के आने के बाद जो मार्वल की फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बढ़ी,
उन्होंने अच्छी मूवीज़ बनाई नहीं, चाहे वो एवेंजर्स हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका सीरीज़ हो, चाहे वो थॉर सीरीज़ हो, यू नो, थॉर पार्ट 2, एवेंजर पार्ट 2 को छोड़ दिया जाए तो वो मूवीज़ काफ़ी अच्छी थी, पब्लिक को काफ़ी मज़ा भी आया। बट अब कहीं ना कहीं पब्लिक में वो साई-फाई फटीग आ चुका है, वो सुपर हीरो फटीग आ चुका है, और हमें अब कुछ नया देखना है, हमें अब कुछ और देखना है। और उसके बाद जो अप्रोच मार्वल ने लिया, चाहे वो वेब सीरीज़ को लेके हों, जैसे कि द लोकी सीरीज़ आई थी, या जो वांडा विजन आई थी, या फिर जो जेमी रेनर की सीरीज आई थी द हॉकाई, इन सारी सीरीज़ ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्वल का फ्यूचर डिपेंड करता है इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, इस मूवी को कितना प्यार पब्लिक से मिलता है उस पर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अप्रोच मार्वल का सही था। मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक इस मूवी को देखने थिएटर में जाएगी, और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि मार्वल कुछ नया करने से अब डर रहा है। वो एक सेम टेम्पलेट पे पिक्चरें बनाता है, और आई डोंट थिंक कि उनको ये चिंता भी है कि पब्लिक को मूवी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। उन्हें लगता है कि हम तो बना रहे हैं मूवी, आपको देखनी है आप देखो, नहीं तो मत देखो। तो ये था मेरा अपना एनालिसिस थंडरबोल्ट के ऊपर, मार्वल के फेज 4 और फेज 5 के ऊपर। मार्वल की फेज 5 में जो एक अच्छी मूवी हम कह सकते हैं कि आएगी, वो है एवेंजर्स डूम्सडे, जिसमें कि डॉक्टर डूम की भूमिका में रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी दिखाई देंगे। उस मूवी का लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर से। बट उसके अलावा ये जो छोटी मोटी मूवीज़ आ रही हैं, ये कुछ खास कमाल नहीं करने वाली मेरे हिसाब से। चलिए आप बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा थंडरबोल्ट्स पे। अगर आपको लगता है कि मार्वल बहुत सही जा रही है अपने अप्रोच को लेकर, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। बट मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत तो दिमाग में लाना ही होगा कि पब्लिक को क्या चाहिए और क्या उन्हें आगे करना चाहिए। तो टिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू, नमस्कार।